इसके आगे मैं सोच ही नहीं सकता, इसके आगे मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं ना फाइट कर सकती हूँ, ना किसी को आगे हाथ फैलाऊँ, क्या करूँ। कभी दिमाग जवाब दे देता है कि लाइफ में करूँ क्या। उस टाइम पे ये जो ग्रंथ है, जो वाणियाँ हैं, वो जैसे हमारी लाइफ में कृष्ण बन के आता है और वाकई राह दिखाता है। इसमें भी लाइन है ना वाणी में कि जब ख्यालों में ये द्वंद्व चलते हैं कि ये क्या हो, ये क्या हो, उस टाइम पे जो राह दिखाने वाला होता है ना, वो हमारा ही सही विचार होता है। और वो सही विचार कहाँ से निकलता है? जो हम अपने अंदर ही डालते हैं, जो हम रोज़ आके सत्संग सुनते हैं, चाहे कोई भी कोने में हो, पर एक वचन भी सुन लिया तो वो मन में बस जाता है और वो राइट टाइम पे फिर वो ही कृष्ण बन के आता है। तो वो था जो अर्जुन को उस दिन युद्ध करना था। आज हम जैसे लाइफ में चलते हैं तो देखा जाए तो हर घड़ी हर दिन एक युद्ध है, मैं ये करूं या नहीं करूं, मैं ये बोलूं या नहीं बोलूं। तो वो जो छोटे छोटे युद्ध होते हैं जिसमें ज्ञान के बिना हम सरेंडर कर चुके होते कि पता नहीं क्या होता, आज हम ज्ञान के साथ हर लड़ाई लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं, और वो भी प्यार से, क्योंकि ये गुरु का रास्ता है, गुरु का दिखाया हुआ रास्ता है। कैसे वो सही समझ देते हैं कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप करना है, मौन करना है तो कौन सा मौन करना है, और बोलना भी है तो कैसे शब्दों में बोलना है, कैसे मुस्कुराते हुए बोलना है। ऐसे कभी नहीं सिखाया गुरु ने कि चुप करके आप बुद्धू बन के बैठ जाओ। हमेशा सिखाया कि आप स्ट्रॉन्ग बन के बात करो, लेकिन मर्यादा निभा के, लेकिन अच्छे शब्द चुन के। भीमा भगवान का भी वचन है ना कि शब्द कोश से अच्छे अच्छे शब्द चुन के रखो और वो बोलो। तो कितना फोकस है गुरु का कि हम अच्छी वाणी बोलें, और अच्छी वाणी बोलते बोलते वाकई में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो कैसे पॉजिटिव होता रहता है।